आजकल सोशल मीडिया पे एप्स्टीन फाइल खूब चर्चा में है, खासकर इसलिए कि मामला सेक्स ट्रैफिकिंग का है, मामला वेश्यावृत्ति का है। इसीलिए सनसनी टाइप यूट्यूबर्स प्रश्न पूछने के नाम पर, नैतिक जवाबदेही के नाम पर किसी का भी नाम उछालने से नहीं कतराते हैं। मुद्दा यह है कि एप्स्टीन फाइल क्या है। दरअसल एप्स्टीन फाइल अदालती दस्तावेजों का संग्रह है, सेट है, जो अमेरिकी फाइनेंसर, सजा याफ्ता यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मुकदमों से संबंधित है। आप लोगों ने एप्स्टीन को तो पढ़ा ही होगा, तो प्रश्न बनता है कि भाई एप्स्टीन कौन? दरअसल एप्स्टीन अमेरिका का अत्यंत अमीर फाइनेंसर था, जिसकी कई निवेश कंपनियां थी तथा धनी ग्राहकों की वित्तीय संपत्तियों का प्रबंधन करता था। उसके पास अपना निजी जेट था, निजी द्वीप था, कई आलीशान आवास था। लेकिन वास्तव में एप्स्टीन क्या था, यह जानने की जरूरत है। वास्तव में एप्स्टीन पे प्रभावशाली और पावरफुल लोगों के लिए सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने का आरोप था। वह एक रजिस्टर्ड यौन अपराधी था। वेश्यावृत्ति, लड़कियों की खरीद फरोख्त, नाबालिगों की यौन तस्करी और साजिश के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ट्रायल से पहले 10 अगस्त 2019 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद संबंधित फाइलों का सार्वजनिक होना दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा है कि इस फाइल में क्या है। नहीं, ये तो दिमाग में प्रश्न उठता ही होगा। यह दस्तावेज मुख्य रूप से वर्जीनिया गिउफे, ये नाम आपने सुना होगा, ये पीड़ित है। तो वर्जीनिया गिउफे के द्वारा जेफरी एप्स्टीन और उसके सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल, जो उसकी प्रेमिका भी थी, उसके खिलाफ 2015 में दायर किए गए मुकदमों का हिस्सा है। अमेरिकी कोर्ट के आदेशानुसार 2024 के शुरुआत में इन फाइलों के 1000 पन्नों को सार्वजनिक कर दिया गया। आए दिन ये चर्चा का मुद्दा है कि एप्स्टीन फाइल में जो तमाम नाम आए हैं वो सारे के सारे इस अपराध में संलिप्त हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एप्स्टीन लिस्ट का सच कुछ और है। अक्सर लोग इसे क्लाइंट लिस्ट कहते हैं, लेकिन यह लिस्ट नहीं है, बल्कि अदालती दस्तावेज में आए नाम का उल्लेख है। इसमें 150 से अधिक लोगों के नाम शामिल है, जिसमें कुछ एप्स्टीन के परिचित, निजी विमान लोलिता एक्सप्रेस पर यात्रा करने वाले लोग के नाम है, उसके निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर जाने वाले लोगों के भी नाम है, पीड़ित और गवाह के भी नाम, यानी इन सबों के नाम शामिल हैं, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोग के नाम भी हैं, जिसमें शामिल हैं प्रिंस एंड्रयूज, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंग्स और माइकल जैक्सन। इस लिस्ट में इन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। तब मुद्दा बनता है कि क्या जिसका नाम है वह अपराधी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून कहता है जब तक अपराध साबित न हो कोई दोषी नहीं हो सकता। कुछ लोग पार्टी में मिले, फोटो खिंचाया, कुछ के सामाजिक संबंध थे। यह सवाल नैतिक हो सकता है, कानूनी अपराध नहीं, जब तक कि अपराध साबित न हो। अब मुद्दा बनता है कि क्या इसमें किसी भारतीय का नाम शामिल है? अब तक किसी भारतीय नेता या उद्योगपति पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। कुछ नाम सोशल मीडिया पे उछाले जा रहे हैं, लेकिन न तो कोर्ट का फैसला है, न FBI की पुष्टि। अफवाह और तथ्य में फर्क समझना जरूरी है। फिर सनसनी यूट्यूबर्स मोदी जी का नाम इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं? उत्तर सीधा है, व्यूज, सनसनी, यूट्यूब एल्गोरिज्म। मोदी जी एक बड़ा नाम है, नाम जोड़ो वीडियो वायरल, सवाल पूछ रहे हैं कहकर आरोप का माहौल बनाओ। किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या एजेंसी ने मोदी जी का नाम नहीं लिया।